हाय स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सर फिर से आपका रत्नमणि यूट्यूब क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से आगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, किसी कक्षा में 4 मित्र जो है बिंदु ABCD 4 बता दिया गया है, उस पर बैठे हुए हैं। और इसमें हमें बताना है कि देखिए कि ये वर्ग है या फिर नहीं है, और हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। ये बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको इस ड्राइंग को समझना अच्छे से, ठीक है। जैसे कि आप लोग ग्राफ में समझते होंगे उस तरह, ये वाला एक्स लाइन और ये वाला वाई लाइन। ओके, अब देखिए बिंदु कौन है, ए। तो ए में कितना है, एक्स में कितना है, 3 के सामने है। तो ए बिंदु देखिए किस प्रकार बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। 4 तक हमने पिछले वीडियो में बना रखा है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करता है, ध्यान समझिए। इसमें बिंदु देखिए, ए यहाँ है, ये किसके सामने, एक्स में कितना, कोई बिंदु एक्स और वाई के रूप का होता है। किस होता है, एक्स और वाई। तो ए के सामने कितना है, 3, और वाई में कितना है, 4। तो बिंदु ए इक्वल टू हो जाएगा आपका इक्वल टू 3 और 4। उसी प्रकार बी, देखिए यहाँ बी है, तो बी कैसा है, 6 के सामने और इधर 7 के सामने, तो 6 7। सी, सी है आपका 9 के सामने, वाई में 4 के सामने, लिख दिया। और डी, डी है आपका 6 के सामने और 1 के सामने, मतलब एक्स में 6 और वाई में 1, 6 और 1। अब आप चाहें तो इससे त्रिभुज बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, आपको क्या करना है, एक कच्चा ड्राइंग तैयार कर लेना है, नॉर्मली हैंड फ्री ड्राइंग, ए बी सी और डी। ओके, अब आपको ए बी सी डी और ए डी डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी के लिए ए और बी से, देखिए ए और बी लिख लीजिए। ए का मान जो है डाल दीजिए 3 4, और बी का है 6 और 7। जैसा कि आप लोग दूरी निकालते थे क्वेश्चन नंबर 1 में 2 में, उस तरह इसमें भी निकालना है। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा, 3, y1 बराबर 4। ओके, x2 बराबर 6 और y2 बराबर 7। अब हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस पर वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए x2 तो 6 माइनस x1 कितना है, 3, ब्रैकेट डाल दिया, होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर 7 माइनस 4, लेस होके 3, इधर भी घट के कितना बच गया, 3, 3 का स्क्वायर 9 और 9 कितना हो गया, 18। अब 18 को अगर आप लोग तोड़ लें और भाज्य कर लें, तो देखिए 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। आपको पता होना चाहिए वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग 2 पर 1 जोड़ा लगाते हैं, तो इसमें से 3 निकल जाएगा और रह जाएगा कौन, रूट में 2, तो 3√2 मात्रक। इसी प्रकार हम लोग अब फिर BC निकालेंगे, BC के लिए। तो आपको क्या करना है, B और C लिख देना है। B का जो मान है वो डाल दीजिए। B का मान देखिए 6 7 है, और C का 9 4, 6 7 और 9 4। अब देखिए उसी प्रकार दूरी निकालिए, x1 इक्वल टू 6, y1 इक्वल टू 7, x2 9, y2 4, BC इक्वल टू, फार्मूला लिख दे रहे हैं एक बार और, देखिए x2 यहाँ पर कितना है, 9। ओके, 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस
4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये जो है वैल्यू पुट कर देते हैं। 9 में से 6 लेस हुआ तो कितना बचा 3, और 4 में से 7 गया तो -3। तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो हो गया ये 18 का भी हम लोगों ने निकाला था 3√2 मात्रक। अब उसी तरह हम लोग निकालेंगे फिर CD निकाल लेंगे, फिर AD निकाल लेंगे। तो CD के लिए C का वैल्यू है आपका 9 और 4, और D का है 6 और 1। वैल्यू पुट कर देते हैं, x1 y1 x2 और y2। CD फॉर्मूला पुट करिए, अब देखिए x2 वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग। ओके, देखिए 6 में से 9 गया तो -3, और 1 में से 4 गया तो -3। 3 का स्क्वायर 9, 3 का 9, माइनस का तो प्लस हो जाता है स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस क्या आता है प्लस। इसका भी 18 आ गया, तो कितना होगा ये भी 3√2 मात्रक। फिर उसी प्रकार अब आपका बच गया है, देखिए ये वाला हिस्सा हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, और कौन बचा AD। तो AD तो A और D, A का वैल्यू है 3 4 और D का है 6 1। मान लीजिए फॉर्मूला लिख दिया हमने, वैल्यू पुट कर रहे हैं 6 - 3 और 1 - 4। सेम प्रोसेस, लेस कर दिया, -3 बचा, 3 का स्क्वायर 9 और इधर माइनस का प्लस और 3 का स्क्वायर 9 है, 18 हो गया 3√2 मात्रक। आपने देखा कि चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो ये समचतुर्भुज तो हो गया, लेकिन अभी ये वर्ग सिद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि वर्ग तब सिद्ध होता है जब उसके विकर्ण भी बराबर हो। अर्थात देखिए, अर्थात ये वाला डायगोनल देखिए AC और BD, ये दोनों जब बराबर हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, वर्ग सिद्ध। तो चमेली इस क्वेश्चन में पूछ रही थी कि ये वर्ग है कि नहीं है, सॉरी चंपा पूछती है कि बताओ ये वर्ग है कि नहीं, और चमेली कहती है कि वर्ग नहीं है। तो हमें क्या करना है, अब AC निकाल लेना है। क्या निकालना है, AC, ये वाला देखिए AC, A और C बिंदु लिख लेते हैं, विकर्ण AC इधर लिख देते हैं आपको, विकर्ण AC, A और C का वैल्यू पुट कर देते हैं। A का है 3 4, C का है 9 4। ओके, तो AC फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, x2 जब देखिए वैल्यू कितना है, पहले इधर निकाल लेते हैं हम लोग, x1 3 और y1 4, x2 9 y2 4। तो x2 देखिए 9 - 3 और इधर 4 - 4, 9 में से 3 गया तो 6 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर। 6 का 36 होता है, 0 का तो खत्म, 0 हो गया, 36 का निकलता वर्गमूल 6। तो हमने विकर्ण AC निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, BD। तो चलिए BD निकाल लेते हैं, विकर्ण BD, B और D। तो B का वैल्यू है, देख लीजिए इधर, B का हमने कितना निकाला था 6 7, और D का है 6 1। सेम फॉर्मूला, सेम प्रोसेस। देखिए इसे हम पूरे लॉन्ग मेथड से बना रहे हैं, और
बिल्कुल ये आसान है, समझिए। वैल्यू पुट करिए। x1 6, y1 7, x2 6, y2 1। देखिए x2 जब कितना है बताइए 6, और x1 भी 6 है। y2 1 माइनस 7। 6 में से 6 गया तो 0, और 1 में से 7 गया तो -6। हमने क्या कहा था, 0 का स्क्वायर 0 और माइनस का प्लस 6 का 36, तो हो गया ये 36 का कितना निकल गया 6। अब देखिए, चूंकि यहाँ चारों भुजा एवं विकर्ण आपस में बराबर है, आपस में क्या है बराबर है, इसलिए यह एक वर्ग होगा। अतः देखिए इसमें पूछता है, चंपा चमेली से पूछती है कि ये वर्ग है कि नहीं, अतः चमेली इससे सहमत नहीं है, तो अतः क्या है, यह एक वर्ग है, और चंपा जो कहती है वो सही है, अतः चंपा का कथन सत्य है। ओके, अब हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पहले देख लीजिए आप लोग। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का हमें प्रकार बताना है। ठीक है, यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखिए पहला बिंदु ये वाला है, दूसरा और तीसरा, तो हम लोग पहला एक बता देते हैं, फिर आप लोग घर पे दूसरा तीसरा ट्राई कर सकते हैं। पहले हम बिंदु नोट डाउन कर ले रहे हैं। मान लेते हैं हम लोग, माना कि पहला बिंदु ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी। -1 -2 1 0 -1 2 -3 0। ओके, अब देखिए आपको उसी तरह चतुर्भुज बना लेना है हैंड फ्री रूप से, ए बी सी और डी। हमें क्या करना है कि ए बी निकालना है, जैसा कि पिछले हिसाब में आपको बताया, सेम प्रोसेस करना है। देखिए ए बी लिख दिया, ए बी भुजा मतलब साइड ए बी, ए और बी, ए का वैल्यू लिख दीजिए और बी का जो है वो भी लिख दीजिए। जैसे आप लोग करते आ रहे हैं सेम है उसी तरह। हमने लिख दिया। अब देखिए फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, वैल्यू पुट करना भी आप लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कभी कभी बच्चे इसी में गलती कर बैठते हैं। x2 1 लिख दिया, माइनस था माइनस लिख दिया। अब x1 है, x1 जब कितना है -1 है, तो -1 लिखना पड़ेगा हमें। और जब भी कोई दो चिन्ह आए सामने में, दो साइन आए, तो उसे हम क्या करते हैं ब्रैकेट में डाल देते हैं, और ये पूरे का ब्रैकेट है तो उसे भी डाल दीजिए, प्लस y2 जब कितना है 0 माइनस y1 कितना -2 है, लिख दिया स्क्वायर, 1 माइनस माइनस प्लस 0 माइनस प्लस, तो 1 1 2 हो गया और इधर 2 हो गया, 2 का 4 2 का 4 4 कितना हो गया 8। ओके, √8। चाहे तो इसे हम तोड़ भी सकते हैं, अंतर आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग निकालेंगे ए बी के बाद कौन निकालेंगे बताइए, किसी को भी निकाल सकते हैं, फिलहाल बी सी निकालते लगातार, बी सी, बी और सी। बी का वैल्यू लिख देते हैं और सी का जो है वो भी लिख दिया, x1 y1 x2 और y2। अब देखिए बी सी का बार बार हम फॉर्मूला नहीं लिख देते, अब डायरेक्ट करते हैं, x2 माइनस x1 प्लस y2 की जब कितना है 2 माइनस y1। ये हमने फॉर्मूला लिख कर ही
जो है उसी पे बैठा है, या ऐसा कह लें कि आप लोग फॉर्मूला लिख लें तब बैठा है, आसान रहेगा। ओके, -1 कितना हो जाएगा, -2, 2 में से जो है तो 2, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का 4, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 4 4 8। ओके, फिर अब हम लोग निकालेंगे सी डी। तो सी और डी, सी का वैल्यू लिख दीजिए -1 2 और डी का है 3 0। तो x1 y1 x2 y2, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। आप लोग फॉर्मूला लिख लें, उसके बाद इस पर वैल्यू पुट करें, आसान रहेगा। ओके, -3 ये वाला लिख दिया, माइनस प्लस 0 में से 2 कितना बचेगा -2, 3 कर्ज में एक देंगे कितना बचेगा -2, और माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का 4, ये भी कितना हो गया आपका 8 हो गया। अब देखिए, फिर अब बच गया क्या, AD निकालिए, ए का वैल्यू और डी का वैल्यू, ए का -1 -2 और डी का -3 0। x1 इक्वल -1 और y1 इक्वल टू -2, x2 -3 y2 0। अब AD इक्वल टू फॉर्मूला जानते ही हैं आप लोग, x2 माइनस x1, डबल माइनस था हमने घेर दिया, y2 माइनस y1, डबल माइनस इधर भी था तो हमने घेर दिया, -3 माइनस प्लस 0 माइनस प्लस 3, देखिए कर्ज में एक देंगे कितना बचेगा, 2 कर्ज बचेगा ना, मतलब -2 और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और इधर 2 का स्क्वायर 4, माइनस का तो प्लस हो ही जाता है, ये भी कितना हो गया 8। देखिए अब चारों भुजा बराबर हो चुका है, जब चारों भुजा बराबर हो चुका है तो हमें क्या करना पड़ेगा, विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। अगर ये चारों भुजा बराबर नहीं होता तो हमें विकर्ण निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो हम क्या करते हैं, इसका विकर्ण भी निकालते हैं। तो विकर्ण देखिए क्या निकलेगा, AC फिर BD, और जब आप लोग इसी तरह निकाल लेंगे विकर्ण AC और BD निकाल लेंगे, चलिए हम निकाल ही लेते हैं, पहला क्वेश्चन है, ट्राई कर लेते हैं। विकर्ण AC, A और C, A का वैल्यू डाल दिया और C का जो है वो भी हम लोग डाल देते हैं। ओके, अब निकाल लीजिए, उससे पहले x1 y1 x2 और y2। देखिए फॉर्मूला जानते ही हैं आप लोग, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, -1 लिख दिया, देखिए माइनस प्लस 2 माइनस प्लस, देखिए -1 सॉरी -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, कट जाएगा ना, और 2 2 4, तो 0 का स्क्वायर 0, 4 का 16, तो कितना हो गया 16, 16 का वर्गमूल आप लोग सब जानते हैं कितना निकलता है 4। फिर विकर्ण AC हमने निकाल लिया, तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, विकर्ण BD, B और D। देखिए ये सब लंबा जरूर है लेकिन बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो B का हम लोग वैल्यू डाल देते हैं 1 0 और D की जगह पर -3 0। ओके, x1 1 y1 0 x2
-3 और y2 0, BD। तो x2 - x1 y2 - y1 -3 - 1 कितना हो गया -4, और 0 का तो खैर 0 ही होता है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस का प्लस, 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो 16 का वर्गमूल कितना निकलता है आप लोग सब जानते हैं 4 मात्रा का। तो यहाँ पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा था कि जब चारों भुजा बराबर और उसके विकर्ण बराबर होते हैं तो वो कैसा चतुर्भुज होता है, वो एक वर्ग होता है। यहाँ भी चारों भुजा क्या है, बराबर एवं विकर्ण भी क्या है, बराबर है, इसलिए यह एक वर्ग होगा। ओके, अब इसी तरह आप लोग इसका 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आपको करना क्या है कि पहले AB BC CD और AD निकाल लेना है, ठीक है। अब उसमें क्या करिएगा आप लोग, चारों भुजा तो निकालना तय है। अगर चारों भुजा बराबर आया तो विकर्ण निकलेगा, अन्यथा विकर्ण नहीं निकलेगा, ठीक है। जब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 निकालेंगे तो इसमें से चारों में से कोई भी समान नहीं आएगा, ठीक है। जब क्वेश्चन नंबर 2 निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, कोई भुजा समान नहीं होगी, और इसलिए यह एक क्या होगा, यह एक चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज नहीं होगा। और जब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे आप लोग कि इसमें 2 भुजाएं आपस में, मतलब कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी, और जब आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएंगी तो यह क्या होगा, यह समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है, आप लोग सेम प्रोसेस यूज करना है और आप लोगों से बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को हम बता देते हैं। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक बता देते हैं, ठीक है।